क्या आपका विंडोज पहले जैसा फास्ट नहीं रहा? पीसी स्लो हो गया है या हैंग करता है या बार बार प्रॉब्लम देता रहता है? अगर हाँ, तो नया लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में आप अपने विंडोज को लगभग उसी फ्रेश कंडीशन में वापस ला सकते हैं जैसा पहली बार लैपटॉप खरीदने समय था। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप विंडोज रीसेट करने का एक सही तरीका बताऊंगा और साथ ही ऐसा गलती भी ना हो रीसेट करने से पहले, वो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है रीसेट दिस पीसी, और आपको यहाँ पे पहला ही रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। और आपको यहाँ पे रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन शो होगा और राइट साइड की ओर आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे आपको टू डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। और जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि रीसेट करने से पहले कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो करनी नहीं है, मैंने कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक कर ही देते हैं, तब भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टू डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। तो जैसे मैं आपको इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। अगर बाय द वे आप यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, अगर इसके साथ अगर आप यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हो कीप माय फाइल्स के साथ, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा क्या है, रिमूव्स एप्स एंड सेटिंग बट कीप्स योर पर्सनल फाइल्स। जैसे आप यहाँ पे रीसेट कर रहे हो, रीसेट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन जो आपके द्वारा इंस्टॉल किए हुए हैं या जो भी सेटिंग्स वगैरह आपके द्वारा जो किए हुए हैं, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। बट आपका जो पर्सनल फाइल्स है, जो इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह है, वो आपका एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। मैंने यहाँ पे आपके किसी भी तरह का कोई भी आपका यहाँ पे डेटा रिमूव नहीं होने वाला है। यहाँ पे सेफ साइड में रहोगे आप। अगर आप यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, रिमूव एवरीथिंग को, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका, जैसे आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रिमूव ऑल योर पर्सनल फाइल्स एप्स एंड सेटिंग। यहाँ पे मैंने टोटल आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, मैंने ऐप्स हो गया या सेटिंग्स आपके द्वारा जो किए हुए हैं वो भी सभी रिमूव हो जाएंगे, या आपका जो भी पर्सनल फाइल्स वगैरह है वो भी आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दोनों में से कौन से ऑप्शन के साथ कंटिन्यू करना है आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ कंटिन्यू कीजिए, कीप माई फाइल्स, क्योंकि हो सकता है आपके सिस्टम में आपका कुछ पर्सनल फाइल्स वगैरह या डेटा होगा। अगर बाय द वे नहीं है तो आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग पे आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे कीप माय फाइल्स को ही कंटिन्यू करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे टू डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक करना है, लोकल री इंस्टॉल वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और अब आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बैटरी पावर को रिलेटेड यहाँ पे इस तरह का मैसेज शो होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप में चार्जर को कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि हो सकता है बैटरी वगैरह डाउन हो जाए तो आपके यहाँ पे रीसेट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे चार्जर कनेक्ट कर लीजिए। और कनेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे फाइनली आपको यहाँ पे रीसेट का बटन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे रीसेट करना है, रीसेट बटन पे क्लिक करना है। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि रीसेट होने में कितने लोग का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोग का 1 आवर तक का भी टाइम लगता है, कितने लोग को 2 आवर तक का भी टाइम लग जाता है। तो वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को लगता है। तो आपको यहाँ जरा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट करना है। इस बटन को क्लिक करने के बाद, जैसे मैं आपको बता दूँ, इस बटन को क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी चीज़ों को आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे जो सिस्टम है वो आपके यहाँ पे रीसेट हो जाएगा उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।